अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जान रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने नया पिंजोरा बॉक्स खोल दिया। हनीफ अब्बासी ने नाम लिए बगैर अपनी ही पार्टी रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ और मोहम्मद जुबैर पर लफ्जी गोलाबारी की। ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक कहा, एक आदमी कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उनके खिलाफ बात करता है, इससे कद नहीं बढ़ेगा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुशाहिद हुसैन से नून और कितनी बार डसी जाएगी, ये जिसकी मकबूलियत देखता है उधर हो जाता है और बाद में फिर वापस आ जाता है। उन्होंने कहा जुबैर उमर भी अपना फलसफा झाड़ रहे होते हैं, इनके साथ पार्टी रहनुमा नहीं लिखना चाहिए। जावेद लतीफ की मैं अक्सर पार्टी से सिफारिश करता था, लेकिन वो इनको ज्यादा जानते थे, वो मुझे कहते थे ये ठीक नहीं, तो आज वो दुरुस्त साबित हुए हैं, मैं गलत था। किरमानी तो अवामी सतह पर था ही नहीं, पार्टी उनसे अलहदगी का ऐलान करे। आपको बता रहे हैं हनीफ अब्बासी की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ की मैं अक्सर पार्टी से सिफारिश करता था, लेकिन वो इनको ज्यादा जानते थे, वो मुझे कहते थे ये ठीक नहीं, तो आज वो दुरुस्त साबित हुए हैं, मैं गलत था। किरमानी तो अवामी सतह पर था ही नहीं। आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज FIR की तफसीलात सामने आ गईं। पुलिस जराये के मुताबिक मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर कोई नई FIR दर्ज नहीं हुई। तीनों पर 2022 में मुकदमा DI खान के थाना कैंट में दर्ज हुआ। 2022 में दर्ज FIR सेल गद्दारी के मुकदमात शामिल FIR PTI के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में दर्ज की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के घर पुलिस भेजने का बयान दिया। चीफ सेक्रेटरी की ताजुनाती का मामला हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के माबैन डेडलॉक बरकरार है। वजीर आजम हाउस में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नामों की समरी रोक ली गई। विफाक की जानिब से अभी तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नाम की मंजूरी नहीं दी गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी की ताजुनाती के लिए विफाक को 3 नाम दिए थे, जिनमें शहाब अली शाह, मुनीर आजम और डॉक्टर शहजाद बंगिश के नाम शामिल हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश की थी। गुलाम नबी मेमन को एक मरतबा फिर IG सिंध तायुनात कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 21 ग्रेड के अफसर हैं। गुलाम नबी मेमन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे। गुलाम नबी मेमन इससे कबल भी IG सिंध के ओहदे पर तायुनात रह चुके हैं। गुलाम नबी मेमन एडिशनल IG कराची के ओहदे पर भी तायुनात रह चुके हैं। गुलाम नबी मेमन के लिए सिंध में कच्चे के डाकू और कराची का स्ट्रीट क्राइम चैलेंज है। गुज़श्ता दौर में गुलाम नबी मेमन कच्चे के डाकुओं और कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सामने बेबस नजर आए थे। गुलाम नबी मेमन का मॉडल थाने बनाने का तजुर्बा भी बुरी तरह नाकाम रहा था। वज़ीर आज़म ने तेज तर मुआशी तरक्की के लिए काबीना कमेटियां तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर ख़जाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। ECC अरकान में तिजारत, पावर और पेट्रोलियम के विफाकी वुज़रा शामिल हैं। इक़्तिसादी अमूर और मनसूबाबंदी के विफाकी वुज़रा कमेटी अरकान का हिस्सा होंगे। इससे कबल ECC के चेयरमैन वज़ीर आज़म खुद थे। नए फैसले के बाद वज़ीर ख़जाना चेयरमैन ECC होंगे। वज़ीर आज़म खुद काबीना की तवानाई कमेटी की सदारत करेंगे। काबीना कमेटी बराए सरमायाकारी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में काम करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना कमेटी बराए हुकूमती कंपनियों के चेयरमैन होंगे। काबीना निजकारी कमेटी का चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को बनाया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। PTI की जलसे की दरख्वास्त का डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी मीटिंग में जायजा लिया गया। इजलास में पुलिस, स्पेशल ब्रांच और IB की रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। शहर में इज्तिमात को दरपेश सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाजत न देने का फैसला किया गया। PTI की जानिब से इस्लामाबाद में 30 मार्च को जलसे करने के लिए जिले इंतजामिया को खत लिखा गया था। PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल ने इस मामले पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करने का ऐलान किया है।
23 मार्च परेड के दौरान कश्मीर हाईवे पर रैली का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉक करने समेत दीगर दफात शामिल हैं। मुकदमा थाना सुंबल में इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मतन मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान को समझाया गया कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। इसके बावजूद मुल्जिमान ने पुलिस और शहरियों पर पथराव शुरू कर दिया। मुल्जिमान ने कार्य सरकार मुदाखलत की और रोड ब्लॉक किया। जाती उम्रा में बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब भी शरीक हुई। सूबाई वजीर इत्तलात व नशरियात अजमा बुखारी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और दीगर सेक्रेटरी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि पेशावर में ट्रैफिक रश कम करने के लिए ट्रेन चलाने का मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है। BOT मॉडल पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनी से बात हो रही है। पेशावर के स्ट्रीट लाइट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पेशावर से ताल्लुक रखने वाले PTI के MNAs और MPAs ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने मुलाकात के दौरान बताया कि पेशावर हम सब का शहर है, यहाँ की तामीर व तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। पेशावर को दोबारा फूलों का शहर बनाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को खुद मुख्तार और मुस्तहकम बनाएंगे ताकि लोगों के मसाइल मकामी सतह पर हल हो सकें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइशगाह आमद। कोर कमांडर कराची ने अहले खाना से मुलाकात की और शहीद काशिफ को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। कोर कमांडर कराची ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की। बलोचिस्तान में रैकेटिक मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी बैरिक गोल्ड को हुनरमंद अफराद की तलाश। न्यू टेक डिप्लोमा कोर्सेज में बलोचिस्तान के नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मार्क ब्रिस्टो की क़यादत में वफ़द ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद का दौरा किया और न्यू टेक के रेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुअज़्ज़म एजाज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कारकुनी के आलात की मुरम्मत और देखभाल के मैदान में पेशावर अफराद की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने पर तबादला ख्याल किया गया। हुनरमंद अफराद की तैयारी में बलोचिस्तान के नौजवानों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुअज़्ज़म एजाज ने कहा, न्यू टेक मौजूदा कैंपस में फौरी तरबियत की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। मार्क ब्रिस्टो ने न्यू टेक के साथ करीबी वर्किंग रिलेशनशिप के इम्कान पर इत्मीनान का इजहार किया। मीरपुर खास में साबिक रुकने कौमी असम्बली अली नवाज शाह के असिस्टेंट एजाज शाह के मुबज्जिना कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार खातून ASI को अदालत में पेश कर दिया गया। गिरफ्तार खातून ASI को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खातून एहलकार को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार खातून एहलकार ने अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एजाज शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को किसी भी सियासी दबाव के तहत तब्दील ना किया जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले हुए। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, जख्मियों समेत 10 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले गुलशन मेमार, मोचको, नॉर्थ नाजिमाबाद, बहादुराबाद, नॉर्थ कराची और न्यू कराची में पेश आए। मजीद भी तफसीलात देखेंगे बिलाल अली की इस रिपोर्ट में। कराची पुलिस का रात गए मुल्जिमान से आमना सामना। गुलशन मामार्क में शाहीन फोर्स और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग, 1 मुल्जिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू 2 भाइयों को वारदात का निशाना बना रहे थे। गश्त पर मामूर शाहीन फोर्स के जवान मौका पर पहुंचे, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक शहरी जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुल्जिम हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिम की शनाख्त करम खान, जबकि गिरफ्तार साथी मुल्जिम की शनाख्त रहमत के नाम से हुई। हलाक मुल्जिम अफगान शहरी हैं, जिसके पास अफगान सिटीजन कार्ड भी मौजूद है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम डिस्ट्रिक्ट बन्नू का रिहायशी है। AVCC पुलिस का मोस्को प्रोही गोट के करीब डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 2 तरफा फायरिंग के दौरान 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए।
बहादुराबाद ट्रैफिक पुलिस चौकी के करीब पुलिस मुकाबले में एक जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार हो गए। नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब मुकाबले के बाद 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक टी में भी पुलिस मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान से असलहा और नकदी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद करते हुए मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। मासूम शहरियों की जाली बैंक स्टेटमेंट जारी करने में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को कराची वेस्ट से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बरतानवी वीजा के लिए मासूम शहरियों को जाली बैंक स्टेटमेंट जारी करने में मुलविस था। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई बरतानवी हाई कमीशन की दरखास्त पर अमल में लाई गई। कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 5 करोड़ रुपए मालियत की अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जुमान कस्टम्स इन्फोर्समेंट के मुताबिक 39,000 किलो से जायद मुज़र सेहत स्मगल छालिया बरामद। 650 किलो से जायद इंडियन गुटका और 32,500 किलो प्लास्टिक दाना बरामद किया गया। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली एक बस और 2 ट्रॉलर जब्त। स्मगल शुदा अशिया और जब्त की गई बस और ट्रॉलर की कुल मालियत 8 करोड़ रुपए है। शहर में 20 लाख रुपए मालियत की 12,500 किलो चीनी बलोचिस्तान स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। जब्त शुदा अशिया को कस्टम्स वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना साहब में रीछ का तमाशा दिखाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक 5 अफराद बाबा 9 लाख हजारी के उर्स पर रीछों को बाजार में घुमा रहे थे, जिन्हें रीछों समेत गिरफ्तार करके महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। रीछों को लाहौर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने जानवरों पर जुल्म के तमाम केसेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए अगले 10 दिनों के लिए कोमिंग ऑपरेशन की हिदायत की है। रमजानुल मुबारक में सहरी के लिए हैदराबाद के शहरी चपली कबाब पर हाथ साफ करने पहुंच गए। चप्पल कबाब बेचने वाले होटल्स पर शहरियों का रश। शहरी चपली कबाब खाकर खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद भी जान लेते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अब्बास अली वाहिद से। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है और जो सहरी के औकात में हैदराबाद के जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ फूड पॉइंटों का रुख करके सहरी करते हैं, जबकि आज जो हैदराबाद के शहरियों ने जो है चपली कबाब के स्टॉल का रुख किया है। इस वक्त अभी मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके हैदर चौक पर एक चपली कबाब के स्टॉल पर। बात की जाए चपली कबाब की तो वो पेशावर की जो एक मशहूर चपली कबाब है, लेकिन अब हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो चपली कबाब के स्टॉल लगाए गए हैं। उस पर जो है शहरी चपली कबाब खा के उससे खूब लुत्फअंदोज होते हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, बताएंगे लोग चपली कबाब शहरी में खाने आ रहे हैं, इस हवाले से बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी तादाद में चपली कबाब खाने के लिए आ रहे हैं। पहले तो काफ़ी लोग जो है ना पहले अंडा कबाब और बर्गर वगैरह ये चीज़ खाते थे, नहारी वगैरह खाते थे पराठे के साथ, लेकिन जब से हमने चपली कबाब लगाया ना अल्हम्दुलिल्लाह शहरी में इतनी तादाद होती है लोगों की कि लोग इतने खाते हैं। हम जो है ना मेरे वर्कर कम पड़ जाते हैं उनको खिलाने के लिए, और उसके साथ साथ लोग खाते भी और पार्सल भी लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। शहरी का यही कहना है कि लोग जो है वो चपली कबाब यहाँ पर आके खुद खाते भी हैं और अपने घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं, और उससे जो है वो चपली कबाब खा के खूब लुत्फअंदोज होते हैं, अपना मज़ा दोबाला करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्बास अली, हमें बता रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। बहरिया टाउन से वाबस्ता कंपनी FBR के रेडार पर। FBR की इंक्वायरी में विकी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की अरबों रुपए की मुबज्जिना मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का इंकिशाफ हुआ है। FBR के मुताबिक विकी ट्रेडिंग कंपनी मुबज्जिना तौर पर बहरिया टाउन से वाबस्ता है। मुल्क भर के मुख्तलिफ बैंकों में विकी ट्रेडिंग कंपनी के 18 अकाउंट्स हैं, जिनका इन्हिसार सिर्फ बहरिया टाउन पर है। तमाम डायरेक्टर्स फैमिली मेंबर्स हैं। बहरिया टाउन से विकी ट्रेडिंग लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स में 319 अरब रुपए के फंड्स की लेन देन हुई। विकी ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स पर असासे छुपाने, अरबों रुपए की लेन देन जाहिर न करने और टैक्स चोरी का इल्जाम है। कंपनी सिर्फ डायरेक्टर्स या नामजद अफराद के जरिए चलाए जाने का भी इंकिशाफ। कंपनी के पेरोल पर कोई अमला या मुलाजिम नहीं है। कंपनी आमदनी छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में मुलविस है।
फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गजा बचाओ मुहिम के जेर एहतिमाम इस्लामाबाद में धरना दिया गया। डी चौक जाने की कोशिश करने पर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुजाहिरीन के पथराव से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। गजा बचाओ मुहिम के जेर एहतिमाम धरने के शुरुका डी चौक जाने के लिए एक्सप्रेस चौक के करीब पहुंचे तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने एक्सप्रेस चौक के करीब धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जबकि फलस्तीन के हक में नारे भी लगाए गए। धरने में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। धरने में शरीक जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि गजा को बचाने के लिए हुक्मरानों को जगाना है। हमें मुहासरे में लिया गया, डी चौक नहीं जाने दिया गया, हमें डराया धमकाया गया है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है, फोर सीज कराया जाए। पेशावर में वीआईपी मास्टर कार्ड और ब्लूटूथ के जरिए नकल करने का एक और स्कैंडल सामने आ गया। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा में स्केल 17 के बजट ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती टेस्ट में नकल का इंकिशाफ हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन में लिए जाने वाले टेस्ट में एक उम्मीदवार नकल के साथ पकड़ा गया। उम्मीदवार से वीआईपी मास्टर कार्ड और ब्लूटूथ का आला बरामद किया गया। उम्मीदवार टेस्ट के दौरान मज़कूरा डिजिटल आलात के जरिए नकल कर रहा था। पब्लिक सर्विस कमीशन की इंतजामिया ने उम्मीदवार के टेस्ट को मनसूख कर दिया। गिरफ्तार उम्मीदवार का नाम सीगा राज में रखा जा रहा है ताकि मजीद तफ्तीश में आसानी हो। ब्लूटूथ के जरिए नकल की कोशिश करने वाले उम्मीदवार को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। पाकिस्तानी हिंदू कौंसिल के सरबराह रमेश कुमार ने कहा है कि होली का त्यौहार प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आता है। झूठ ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकता, जीत हमेशा हक और सच की होती है। डॉक्टर रमेश कुमार ने होली के त्यौहार पर अपने पैगाम में अपने बहन भाइयों को होली की मुबारकबाद देते हुए मजीद कहा, अंधेरा जितना भी गहरा हो लेकिन रोशनी की एक छोटी सी किरण अंधेरे को खत्म कर देती है। जुल्म और बदी को एक दिन जरूर खत्म होना होता है। इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजिरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एफबीआर के मुताबिक रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन स्कीम का इतलाक इब्तिदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगा। इन शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल हैं। एफबीआर ने स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स के नाम से स्कीम पर स्टेक होल्डर्स से आराब भी तलब कर ली। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजिरों को भी रियायत मिलेगी। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस बम गिराने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न की गैस महंगी करने की दरखास्त पर ओगरा आज समाअत करेगा। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग रखा है। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की दरखास्त की है। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2646 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग रखा है। सुई नॉर्दर्न ने नई औसत गैस कीमत 4446 रुपए मुकर्रर करने की इजाजत मांगी है। सुई नॉर्दर्न ने 189 अरब 18 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर कल लाहौर में समाअत करेगा। महंगाई ने लोगों को चकरा दिया। सेब, केले और टमाटर मजीद महंगे हो गए, जबकि आलू प्याज की कीमत में मामूली कमी देखने में आई है। सस्ते बाजारों में फलों और सब्जियों की मजीद भी हवाले से देखते हैं अमाद अहमद की ये रिपोर्ट। सस्ते बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। टमाटर की कीमत बढ़कर 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, जबकि 5 किलो आलू की कीमत मामूली कमी के बाद 325 रुपए हो चुकी है। 5 किलो प्याज की कीमत कम होकर 1360 रुपए तक आ चुकी। शहरी सस्ते बाजारों की कीमतों से ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते। यार महंगाई तो बहुत डबल है। रमजान के महीने में तो इन्होंने डबल किए हुए हैं। सब्जी जो फ्रूट है, फ्रूट तो गरीब बंदा नहीं खा सकता, जो सब्जी है उसका भी रेट डबल है। सेब की कीमत बढ़कर 290 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, जबकि फी दर्जन केले 250 रुपए में मिलने लगे। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट्स और सस्ते बाजार के रेट्स में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। जितना बाहर महंगाई है उसी तरह
यहाँ पे मैंने अभी टमाटर का रेट पूछा है, बाहर भी 140 पर केजी है और इधर भी 140 पर केजी है। उसके अलावा अदरक का रेट मैंने पूछा है, बाहर भी 500 प्लस है, इधर भी 500 प्लस है। इधर किसी के पास जाएँ, उनके पास लिस्ट तो लगी हुई है मैनेजमेंट की, उनसे पूछें आप जाके कि जी ये लिस्ट के पर ये रेट लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास ये सामान है, इसका जो डिफेक्टिव हमारे पास सामान है उसका लिस्ट उसको फॉलो करते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को महंगाई में कमी के लिए मजीद इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ इमाद अहमद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने आइंदा बरस तक महंगाई में कमी का इंदिया दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 1.5 बरस मुश्किल है, उसके बाद महंगाई कम हो जाएगी। उम्मीद है 2025 के आखिर तक महंगाई सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। चीनी पे 46 रुपये उसमें कमी है किलो पे, और इस तरह घी पे 100 रुपया 1 किलो पे कमी है। मेरी कोशिश है कि रमज़ान पैकेज के बाद जब रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाएगा तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास अपनी प्रपोज़ल लेके जाऊँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।